हेलो यूट्यूब की प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ इरफान नवाज। दोस्तों, अगर आप कुक शेफ हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, या अभी आप ट्रेनी हैं या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि अगर आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू किस तरीके से दें कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो आप पास हो जाएं, यहाँ पे फेल ना होएं। या इंटरव्यू देने का सही तरीका क्या है, इंटरव्यू किस तरीके से देना चाहिए। अगर आप कुक शेफ हैं, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो इंटरव्यू में किन किन बातों का खास ध्यान, खास ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से इज्तनाब करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू देखें, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप मान लें कौमी 1 है, CDC शेफ दी पार्टी हैं, DCDP है, आप शू शेफ हैं या एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। एग्जाम्पल, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, जब आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू आपके ये टोटल एक्सपीरियंस का एक निचोड़ निकलता है। यानी चंद घंटों के अंदर आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा 10-15 साल का, आपके चंद घंटों में जब इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के अंदर आपको ये निचोड़ निकलता है। यहाँ से पता चलता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, यानी कि आपकी काबिलियत कहाँ तक है, आप इस फील्ड में कितनी महारत हासिल करते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें जजमेंट की जाती हैं, आपको जज किया जाता है कि आप बेसिकली है क्या। तो मैं आपको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में लेकर चलूँगा, इंटरव्यू से लेकर, ठीक है, HR से होते हुए, एग्जीक्यूटिव शेफ से होते हुए, आप किचन में क्या बना रहे हैं, यहाँ से होते हुए आपके फूड टेस्टिंग तक और पासिंग तक मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो की तभी समझ आएगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। मैं आपको रोड मैप के ज़रिए लेके जाऊँगा, आपका स्टार्टिंग से लेके, यानी कि आप अप्लाई करने से लेके आपके ट्रायल होने तक और उसके पासिंग पॉइंट तक मैं आपको लेके जाऊंगा। दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में बात करने लगा हूँ कि आप कुक शेफ कौमी 1, कौमी 2, कौमी 3 है या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो अच्छी है। देखें दोस्तों, अगर आप कुक शेफ हैं, कौमी 1, कौमी 2 कुछ भी हैं, ठीक है, बेसिक यानी आप कुक शेफ हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं किसी भी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में आगे अप्लाई करने के लिए जाता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में पहले सबसे पहले आइडिया आया, आपने देन अप्लाई किया, किसी भी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया, बाय हैंड अप्लाई किया, किसी की सिफारिश या रेफरेंस के तहत आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आप पहुँच गए, ओके। सबसे पहले आपका वहाँ पर मुलाकात होगी किसके साथ, HR में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप घर से निकलें। घर से आपने दोस्तों वेल डन यानी कि वेल ग्रूमिंग होकर आपने निकलना है, ओके। तो HR के पास पहुंचेंगे, आप वहां पे बैठेंगे, आपका थोड़े से सवालात होंगे, इंटरव्यू होगा, वो आपको मुतलका यानी डिपार्टमेंट लाइक किचन है तो किचन में आपको भेज देंगे, एग्जीक्यूटिव शेफ वहाँ पे बैठा होगा, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू शुरू हो गया, थोड़ा बहुत यानी बातचीत आपकी शुरू होगी। उसके बाद देन आपका नंबर आता है ट्रायल का। तो ट्रायल भी आपने घर से ही इसकी तैयारी करके जाना। मेरी पहले भी एक वीडियो बनी थी, उसके ऊपर एक कमेंट्स आया था कि तैयारी करने का क्या मकसद है। देखें, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी का मतलब है, अगर आप ट्रायल में कुछ बनाते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्यूजिन क्या है, यानी कौन सा मुल्क है, डिपेंड ये भी करता है ना, ठीक है, आप कौन से मुल्क में हैं, ठीक है, कौन सी क्यूजिन है, कौन सा फूड है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। एग्जाम्पल, आप गल्फ़ कंट्री में, ठीक है, आप यूरोप वाली साइड में, ठीक है, या आप एशिया में ही है, किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी है, तो डिपेंड करता है ना। देखें, आपने बनाना क्या है, वहाँ से आपने थोड़ा सा आइडिया निकाल लें और आपको आइडिया हो जाएगा ये होटल है, रेस्टोरेंट है, इसके अंदर ये मेन्यू हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ही मिलता जुलता आपने क्रिएट कर देना। देन जब आप इंटरव्यू से जब फिनिश होते हैं, आपकी वेल ग्रूमिंग है, जैसा कि मैंने कहा, आपकी ड्रेसिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ये चीज़ें आपकी, मैं पहले कहा था कि जज किया जाता है, आपको जजमेंट किया जाता है हर लिहाज से। यानी कि जो मैनेजर लोग होते हैं ना, ठीक है, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी कमियां ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ पे किसी एक वीक पॉइंट को यहाँ से वो नोट करें, ठीक है। तो खैर, आगे चल के बात करते हैं कि इससे हमें फ़ायदा नुकसान क्या रहेगा। जब आपका डायरेक्ट हम आते हैं किचन में, ठीक है, जब ऊपर से यानी हमारा इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों बात आती है यहाँ पे, देखें, जब इंटरव्यू हम ट्रायल दे रहे होते किचन में खड़े, तो वो मुतलका जो शेफ़ होगा जिस किचन में आप जा रहे हैं, चाहे वो शेफ़ दी पार्टी है, शू शेफ़ है, ठीक है, तो वो आपको एक कौमी 3 या कौमी 1 या कौमी 2 आपके हवाले कर देगा।
यानी आपको कुछ भी चाहिए आप इससे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें। अब यहाँ पे देखें, आपने मेन्यू आपने घर से ही सोच के आए थे कि मैंने ये चीज़ें बनानी, ऐसा क्यों नहीं आप वहाँ पे खड़े हो सकते सोच रहे हैं भाई मैंने क्या बनाना है, ये बनाऊँ, तो घर से आप तैयारी करके आएँ, राइट। ये अच्छा पॉइंट यही है, क्यों आपकी 10-15 साल की जो कैरियर है ना उसका एक निचोड़ निकलने वाला है इंटरव्यू की शक्ल में, राइट। उसके बाद डिसाइड होगा कि आप किस काबिल हैं, क्या सैलरी लगनी है, क्या पोजीशन मिलनी है आपको, ओके। तो खैर आगे चलते हैं कि जब आप फाइनल हो गया आपका मेन्यू, तो उसके बाद आप अपनी बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें इंग्रेडिएंट आपको चाहिए एक ही बार कोशिश करें कि आप पूछ लें, मंगवा लें, ले लें, अपने टेबल पे साइड पे रख दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना रहे हैं, आपने टोमेटो लिया, थोड़ी देर बाद आप बोलें भाई वाइट पेपर किधर, थोड़ी देर बाद आप बोलें भाई ये नमक किधर, थोड़ी देर बाद बोलें ऑयल दियो, थोड़ी देर बाद बोले भाई मुझे गार्लिक चाहिए। तो आपका यही फ़र्ज़ बनते थे कि अच्छे कुक या शेफ़ की यही निशानी है, इसी चीज़ों को जज किया जाता है कि आप पहले इस तमाम चीज़ें उठा के, ताकि अगले को तकलीफ़ ना हो, ख़ुद को भी मसला ना हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो आप तमाम चीज़ें लेके जो आपने बनाने हैं मेन्यू साइड पे कर दें। आप कोशिश करें यहाँ पे अगर कुछ डिज़र्ट बनानी है उसको ठंडा सर्व करने, उसको पहले बना दें, उसी के साथ कुछ कटिंग है जैसा कि फ़िश मटन वगैरह अगर फ्रोज़न है उसको पानी में डाल दें, ताकि जब तक डेजर्ट बन रही है आपकी वो बन के तैयार है, अपने फ्रिज में रख दी, तो आपका जो मीट आइटम है वो सॉफ्ट रहेगा, ओके। तो उसको आप कटिंग करके मैरिनेशन करके साइड कर दें। इतनी देर में सैलड है तो सैलड बना के फ्रिज में रख दें, आपकी 2 चीज़ें रेडी होगी। यानी कि तीसरी अभी चल रही है प्रोसेस में, डिज़र्ट होगी, इधर से सैलड भी होगा, अभी तीसरी प्रोसेस में चल रही मैरिनेशन होगी आपकी मीट आइटम जो आपका या सी फूड हो गया। तो आपने अब इसी के साथ यानी फिर अपनी मैरिनेशन पे जाना है। जो मैरिनेट हुई है चीज़ें उनको टाइम भी मिल जाएगा, मैरिनेशन हुए, ठीक है, मसाला अच्छे तरीके से अंदर तय तक चला जाएगा। तो उसके बाद आपने जो चीज़ें बनाई हैं मैरिनेट की हैं उनको आप ग्रिल है, फ्राइड है, करी की सूरत में है, उनको आप बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे भी हाइजीन का भी आपने बड़ा अच्छा ख्याल रखना है। फिर वही बात आती है स्टार्टिंग से कि वेल ग्रूमिंग, अपने आप को मेंटेन करना। ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू में जाएं बड़ी बड़ी टाइयाँ लगा के जाएं, कोट लगा के जाएं, जैसे हैं आप वैसे ही हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा साफ़ सुथरा करके जाएं, नहा धो कर जाएं, ठीक है, और बाल कटे हों, शेव हो जैसा कि, और आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किचन में खड़े आप चप्पल पहन के जाएँ, स्वीपर क्या बोलते हैं, चप्पल पहन के जाएँ, हाँ, कम से कम आपको शूज़ पहनने हुए। ऐसा नहीं कि आप जॉगिंग शूज़ पहने हो या स्पोर्ट्स शूज़ पहने हो, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दिखने में लुक अच्छी नहीं लगती। या आप किसी के रेफरेंस में जा रहे हो, आप वहाँ पे ट्रायल दे रहे हो और आपका कुछ जानने वाला है वहाँ पे, चाहे वेटर है, किचन में कोई आपके साथ गप्पे लगाने शुरू कर दें, आप हंसी मजाक शुरू कर रहे हैं, पूरी किचन में आवाज़ें आ रही, साउंड आ रहा है, तो देखने वाला या कोई भी होगा या शेफ़ होगा कोई उस टाइम का या मैनेजर सामने खड़ा होगा, ऐसी बात है उन चीज़ों को जज कर रहा होता है, नोट कर रहा होता है। आपने इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। तो खैर जब आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो किचन में, आप ट्रायल दे रहे हैं ना, तो आपने हाइजीन का ख्याल ज़रूर करना है, आपने कटिंग बोर्ड का ख्याल करना है। आप जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर वेजिटेबल काट रहे हैं उसके ऊपर आप मीट वगैरह मत काटें, जिस पे मीट काट रहे हैं उस पर वेजिटेबल मत काटें। नाइफ़ को कोशिश करें कि आप सेपरेट नाइफ़ ही यूज़ करें, ठीक है। अगर कटिंग बोर्ड की अगर आपको समझ नहीं आ रही है, नाइफ़ की समझ नहीं आ रही, मेरी एक वीडियो कंप्लीट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी उसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि कटिंग बोर्ड की किस तरह के होते हैं, यानी कलर कोडिंग कटिंग बोर्ड, वेजिटेबल के लिए, सी फूड, मीट, ग्रोसरी, क्या कहते हैं उसको, डेयरी आइटम के लिए कौन कौन से कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बेहतरीन मैंने एक वीडियो भी बड़ी मेहनत के साथ बनाई हुई है, तो आप वीडियो भी ज़रूर देखें। खैर आप कटिंग बोर्ड का ख्याल करें यहाँ पे, और जिस बॉल बर्तन में आप मिक्सिंग कर रहे हैं, एग्जांपल एक स्टील का बॉल है, आप उसके अंदर मैरिनेट कर रहे हैं फ़िश को, ओके, और बाद में उसी बर्तन का आप ऐसी टिश्यू से हल्का सा साफ़ करके आप सैलड डाल के उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, सैलड को यानी उसकी ड्रेसिंग डाल के मिक्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्रॉस कंटामिनेशन भी होगा, यहाँ पे सी फूड की स्मेल फिर सैलड में आएगी। इन चीज़ों को भी आपने ज़रूर ध्यान करना है। और जिस एरिया में आप काम करेंगे, टेबल, नाइफ़, कटिंग बोर्ड आपको ख़ुद से साफ़ करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे उनके जो हेल्पर्स या कॉमी3 हैं आप उनको भी बोलें, लेकिन ज़्यादा आप कोशिश करें खुद करें, ठीक है। उसके बाद आप जिस जगह चूल्हे पे काम कर रहे हैं कोशिश करें वहाँ पे ज़्यादा राइट लेफ़्ट पे कचरा ना फैले, यानी छींटे ना पड़े बाहर खाने की। आप खुद से कोशिश करें कि उसको भी कर दें क्लीन, अगर नहीं है तो आप पॉसिबल है तो आप वहाँ पे बोल दें कि भाई इसको क्लीन कर दें प्लीज़।
तो खैर कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना देखने में एक छोटी सी चीज़ें लग रही, आम सी लग रही हैं, लेकिन ये आम सी ये छोटी सी चीज़ें मिल के बहुत बड़ी चीज़ें मिलती हैं। दिखने में मसाला जो है ना, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, वाइट पेपर, ये मसाले आम हैं, यानी कि हर जगह से मिल जाते हैं, सस्ते सस्ते दामों मिल जाते हैं, छोटे छोटे मसाले हैं, हर जगह से मिल जाते हैं। लेकिन ये तमाम मसाले मिलकर जब डिशों में डालते हैं ना, मिलकर एक ऐसा फ्लेवर, ऐसा टेस्ट बना देते हैं कि बंदा कहते हैं कि गेस्ट खाने वाला बोलते हैं भाई वाह। तो ये मसाले छोटे छोटे मिलकर, ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी में मिलकर, छोटी छोटी यानी ध्यान दे के आपने स्पून का मेजरमेंट डाल के एहतियात के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से डिश का उसका यानी लुक निकल, जिसका टेस्ट निकलता है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि आप इंटरव्यू में जब ट्रायल में जब दे रहे होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ध्यान करेंगे, आप वेल ग्रूम होके जाएंगे, आप वहाँ पे साफ़ सुथराई के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जनाब 6 घंटे लगा दिए अपने 2 डिशों में बनाने में, ठीक है, एक प्लेट सैलड आपने बनाया, एक चिकन फिश कुछ बना दिया आपने, तो 5-6 घंटे लगा दिए। ऐसा भी आपने नहीं करने, और आपने अपनी बातचीत लहजा अच्छा रखना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी इख्तियार करनी। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही वहाँ पे ऐसे डरे हुए हों, तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। आप अब ऐसा फील करें कि भाई मैं ट्रायल में ऐसा फील करें कि मैं यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ ही पे ही मैं काम कर रहा हूँ। आप ऐसा फील करें कि मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, मैं ट्रायल के लिए नहीं आया बल्कि मैं यहीं ही काम कर रहा हूँ। आप ऐसा फील करें। जब आप ऐसा फील करके निकलेंगे, ठीक है, साफ़ सुथराई के साथ, ठीक है, जैसा आप पहले जिस जगह पे काम कर रहे हैं वही चीज़ आप समझ के यहाँ पे चलेंगे ना, ठीक है, तो आप यानी झिझक नहीं होगी। आप बिल्कुल भी ऐसे भी ना हो, सहमे हुए भी ना खड़े हों कि भाई बिल्कुल डरे हुए ना हो, ठीक है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल आप नॉर्मल रखें, ठीक है, और परफेक्ट आप काम करें, ठीक है। कुछ चीज़ की समझ नहीं एक और चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं कि आप ट्रायल दे रहे हैं और ट्रायल के अंदर आप वहीं से ही वहीं के जो लड़के हैं, यानी चाहे वो कौमी 1 है या कौमी 2 या, ठीक है, आप उनको बोलें भाई थोड़ा सा पास्ता बॉयल कर देना, भाई थोड़ा सा टोमेटो सॉस बना दो, हाँ वाइट सॉस बना दो। तो ऐसा आपने नहीं करना है भाई, खुदा का वास्ते। ट्रायल किसके है? ट्रायल आपके है, वो क्यों बनाएगा भाई? तो आप बनाओ ना। हाँ ये बोल सकते हैं भाई पास्ता कहाँ रखें, प्लीज़ मुझे ला के दे दें, स्टोर में रखें, वो ला के दे देगा। लेकिन जब ये मत बोलें भाई आप बॉयल कर दें, ठीक है, आप सॉस बना दें, तो आपका क्या फ़ायदा वहाँ पे ट्रायल देने का? ये चीज़ें आपको बनानी है। तो इसके लिए आपने सामान जो है ना, आप कोशिश करें स्टोर का जो सामान है पहले ही अपने पास वहाँ पे मंगवा कर रख दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी बंदा कोई भी किसी भी नई जगह पे ट्रायल के लिए जाता है तो उसको नहीं पता चलता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है, फलां चीज़ कहाँ पड़ी है। अब एक चीज़ बनाने के पीछे ना उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ठीक है, नो डाउट कि इसके अंदर दिक्कत आती है कि कुछ चीज़ें वेजिटेबल उधर पड़ी होंगी, मसाला इधर होगा, ठीक है, फलां चीज़ इधर है, फलां चीज़ इधर है। अब सर्विंग टाइम बॉल किधर पड़े, बर्तन किधर पड़े, क्रॉकरी किधर है, तो ये तमाम चीज़ें आप पहले से ही अरेंज कर दें जब आपका खाना तमाम यानी। अच्छा एक और चीज़ है, जब आप ट्रायल दे रहे हो तो ट्रायल के अंदर आप कोशिश करें कि कलर कोडिंग का ख्याल करें। कलर कोडिंग मीन्स के कलरिंग का ख्याल करें खाने का। आप मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 डिशें बनाई है तो तमाम का कलर या आप रेड कर दें या वाइट कर दें या ब्राउन कर दें या कुछ और कलर कर दें, ठीक है। मिसाल आप पास्ता भी रेड में बना रहे हैं, कुछ चिकन है वो भी रेड में बना रहे हैं, ठीक है, सैलड की ड्रेसिंग भी ऐसी रेड वाली बना के दे रहे हैं, डिज़र्ट भी कोई ऐसी रेड वाली बना के दे रहे हैं, सूप वो भी कोई रेड बना के दे रहे हैं। आप कलरिंग का ख्याल करें। एग्जाम्पल सूप आप दे रहे हैं वाइट में दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्रीम दे दें, ठीक है, मशरूम दे दें, क्रीम मशरूम दे दें। आप पास्ता दे रहे हैं वो रेड में दे दें या मिक्स सॉस में दे दें, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टेक वगैरह दे रहे हैं या बीफ या चिकन या फ़िश कुछ भी दे रहे हैं, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, ठीक है, कुछ जिसमें ड्राई भी हो, तमाम सॉस वाली ना हो, ठीक है। इन चीज़ों को भी आपको ख्याल करना चाहिए। तो इन चीज़ों का तभी ख्याल आप कर सकते हैं जब आप घर से ही इन चीज़ों का आप तैयारी करके जाएंगे। तो तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इन ट्रायल के अंदर आप फेल हो गए ना, ठीक है, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं थी इंसान को। क्यों? काम आपको आता है, 10 साल आपका एक्सपीरियंस है, 15 साल आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रायल में आप फेल हो जाते हैं। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रायल के अंदर आप ट्रायल के अंदर क्यों फेल हो रहे हैं? इंटरव्यू के अंदर आप क्यों फेल हो रहे हैं? इसकी क्या वजह है? 10-15 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप
कौन सी ऐसी गलती है वो जो कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप इसके ऊपर आप जोर लगाएं कि भाई मेरी इससे क्या गलती है। गलतियाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इन्हीं के आप पे अगर इनको कंट्रोल करेंगे, इन्हीं पे अगर आप फोकस करेंगे तो इन्हीं गलतियों से आप सीख के आगे निकल सकते हैं। तो ट्रायल जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, ये आपके 10-15 साल का ये जो कैरियर होता है इसका एक निचोड़ होता है। इसके बाद एक ये जजमेंट होती है। इस जजमेंट के अंदर पता चलता है कि आप किस लेवल के हैं, आप किस लेवल के कुक शेफ़ हैं, आप कितना काम जानते हैं, राइट। तो इसी के साथ आप थ्योरी की भी आपको तैयारी करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज इसी यूट्यूब चैनल इरफान तनौली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्सेज हैं। आप मेरे इस चैनल को सर्च करके आप मेरे इसी चैनल पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ठीक है, तो नीचे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप वीडियोस देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी कुक शेफ़ या होटल की ये जॉब है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। जो न्यू इस वक्त फ्रेशर हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, लेकिन खाने का काम, फूड का काम नहीं रुकता है, ठीक है। आपको जॉब ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, अगर आप अच्छा काम जानते हैं, अच्छा काम अगर आपको आता है, प्रोफेशनली अगर काम आता है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, आपको काम ज़रूर मिलेगा, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे बढ़ के कि होटल की जो जॉब है बेहतरीन लेवल की जॉब है, ठीक है। ये भी स्किल जो है ना, जैसा डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, तो ये स्किल भी मैं समझता हूँ कि उनके बाद ये स्किल भी एक बेहतरीन लेवल पर आ रहा है, ठीक है। अपने ही मुल्क में या अब्रॉड में भी अगर देखा जाए, ठीक है, ये स्किल बहुत ज़बरदस्त स्किल है। आपको यहाँ पे अगर होटल पे जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको अच्छा काम आता है, एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, आपकी यानी गुड लुकिंग है, आपकी मींस के प्रोफेशनली अगर आपको काम आता है, तो आपको होटल की तरफ से जो यानी किसी भी होटल पे आप काम करते हैं तो होटल का आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ पे यूँ समझ लें कि आपको जो सैलरी मिलती है, सैलरी से आपका ख़र्चा कुछ नहीं होता है। वो सैलरी मंथली सैलरी आपकी यानी पूरी की पूरी समझ लें कि आपको बचत है, जहाँ पे आपको उसमें से ख़र्चा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रह रहे यानी अपना आपका खाने पीने का या मोबाइल का या वाईफाई का, ये चीज़ें आपके ख़र्चा नहीं रहेंगी वहाँ पे, इन चीज़ों से आप बच रहेंगे। और सबसे बढ़ के आप ऐसा अगर देखा जाए यानी मशक्क़त वाला काम तो इतना हम नहीं है, ठीक है भी नहीं भी है। सम टाइम ये कभी खुशी कभी गम, ये फील्ड ऐसी है जो इस वक्त जो लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं वो लोग बखूबी समझ रहे होंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी ये रुलाती भी है ये फील्ड, कभी हंसाती भी है। लेकिन अगर आपको काम आता है ना, प्रोफेशनली अगर आप है ना, जितना मर्जी काम आ जाए यार, ठीक है, जब इस फील्ड में ठान लिया आने की तो फिर काहे को दिक्कत या काहे को रोना है फिर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं क्या वाकई में ऐसा ठीक है, और इसके अलावा आप क्या वीडियो देखना पसंद करते हैं, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स रीड करता रहता हूँ, मुझे खुद भी यहाँ से नॉलेज मिलता है, मुझे खुद भी यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपके, सबसे बढ़ के ऑडियंस रिटेंशन मुझे मिल जाती है कि आप लोग क्या देखना या क्या सुनना पसंद करते हैं, मैं वो भी देखता रहता हूँ। कमेंट्स में जब मैं देखूँगा तो आपके नाम की वीडियो भी बना दूंगा कि ये कमेंट्स आया, ये सवाल आया, उसका ये रिप्लाई या उसका ये टॉपिक के हवाले से ये वीडियो है। तो दोस्तों कुक शेफ़ की जो फील्ड है, ये जॉब है, प्रोफेशनल जॉब है, आज के इस 2024 में अगर आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर तो आप इस फील्ड में हैं तो फिर तो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए ढेर सारी दुआएं। और इस फील्ड को आपने प्रोफेशनली ही अगर कंटिन्यू आगे तक जाना है, सबसे पहले आप अपने अंदर देखें कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, ठीक है। मुझे प्रॉपर जो है ना इस रूल के तहत अगर मैं चलता हूँ, प्रोफेशनली अगर चलता हूँ, तो मैं इस पर ज़रूर कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, अब जब आपका खाना तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप इस चीज़ की भी कोशिश करें कि अब आपने सर्व करना है, राइट। खाना आपका ट्रायल होगा, यानी ट्राई के लिए जब भेजा जाएगा, जनरल मैनेजर है, HR होगा या शेफ़ होगा, 2-3 लोग शायद चेक करते हैं,
पहले तो खैर शेफ़ खुद भी कमेंट्स दे देते हैं, लेकिन बहरहाल जब आप खाना तैयार हो जाता है उसके बाद सर्व करना है, आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि मैंने जो खाना मैंने क्या बनाया है इनको कौन सी प्लेटों या कौन से बाउल के अंदर मैं इनको डालकर कैसे गार्निश करके मैं सर्व करूँगा। ठीक है, अगर सूप बनाए तो सूप को ऐसा तो नहीं सूप को मैं प्लेट में डाल के दे दूँगा या चाय के कप में डाल के दे दूँगा, सूप के लिए सूप बाउल होता है ना। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। अगर आपने कुछ करी आइटम बनाए तो आपने ऐसा तो नहीं है कि राइस वाली प्लेट सीधी प्लेट उसमें मैंने दे देना है, थोड़ा सा वो डीप वाली होती है उस प्लेट में देना ना, क्योंकि सॉस उसमें करी है। अगर पास्ता देना है मैंने कौन से उस प्लेट में देना है, अगर इसके अलावा बारबेक्यू कुछ बनाया है, ठीक है, या सैलड बनाया मैंने कौन सी प्लेट में सर्व करना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको ज़ाहिर सी बात है बखूबी नॉलेज होगा। आपने अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर स्टडी करें। और गार्निशिंग आप देखें, मैं ऐसा तो नहीं है तो आप ग्रिल का आइटम बना रहे हैं, ठीक है, और आप कोशिश करें कि उसकी गार्निशिंग भी ग्रिल वाली ही हो। ओके, मिसाल आप शिश तोक यानी चिकन टिक्का बना रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ गार्निश अगर ग्रिल वाली दें ना, उसके साथ अनियन है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, उसी को आप ग्रिल करके दें, क्योंकि ग्रिल की खाना है, ग्रिल का फूड है, तो उसकी गार्निशिंग भी आप ग्रिल वाली ही दें। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है कि ये चीज़ें देखी जाती हैं, नोट की जाती हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है? ये फ़ायदा आपको होता है, आप मज़ीद इनसे सीखते हैं और आपकी मज़ीद जहाँ पे ग्रोथ लेवल के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, आप पे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, और आपका जो यहाँ पे यानी जिस फील्ड का एग्जांपल आप बोलते हैं मुझे शू शेफ़ के लिए या शेफ़ दी पार्टी के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है ये छोटी छोटी चीज़ें जब जज की जाएंगी, जब आपकी हर चीज़ जजमेंट अच्छी रहेगी, तो ज़ाहिर सी बात है अगला खुशी से आपको ऑफ़र करेगा। आप शेफ़ दी पार्टी शू शेफ़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ज़रूर आपको करेगा। अगर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां रहेंगी तो वो कहेंगे यार ये शेफ़ दी पार्टी के लिए आए, ये शू शेफ़ के लिए आए, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, इसको तो इस चीज़ों को नॉलेज नहीं है, तो हम इसको शेफ़ दी पार्टी या शू शेफ़ का ये यानी इसको जॉब हम कैसे दें? ये तो कौमी 2 या कौमी 1 के लायक है। तो मकसद कहने का ये है जिस फील्ड का जिस पोजीशन से रिलेटेड आप जा रहे हैं उस पोजीशन से रिलेटेड आपको तैयारी करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दें कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।